नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की नई लिस्ट में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इसके साथ ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के बाद भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पछाड़ा है। आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में भी भारत ने बढ़त बनाई हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार नॉमिनल कैश टर्म्स में 854.7 अरब डॉलर और ब्रिटेन की 816 अरब डॉलर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। यहां जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मणिपुर की विधानसभा ने शुक्रवार को इस संबंध में बयान जारी किया है। मणिपुर में इस साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें जेडीयू ने राज्य में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में जॉय किशन, एन सनाटे, मोहम्मद आचबुद्दीन, पूर्व डीजीपी LM खोटे और थंगजाग अरुण कुमार हैं। 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद लेलोंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद अब्दुल ही जदयू में अकेले विधायक बचे हैं। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में जदयू के एकमात्र विधायक तेची कासो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब मणिपुर में बीजेपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर सकते हैं। उससे पहले ही बीजेपी ने जेडीयू को एक झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली के LG VK सक्सेना ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपनी बेटी को मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। सक्सेना उस समय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे। आपने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी LG सक्सेना को तुरंत बर्खास्त करें। आपके राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मांग की है कि सक्सेना के खिलाफ कानून के उल्लंघन में उनकी बेटी को कथित रूप से अनुबंध देने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। संजय सिंह ने कहा, ये KVIC अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके तहत LG सक्सेना पर कार्रवाई बनती है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी पार्टी अपने वरिष्ठ वकीलों के साथ विचार विमर्श कर रही है और मामले में अदालत जाने की तैयारी कर रही है। वहीं उपराज्यपाल दफ्तर ने आप सांसद के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि LG सक्सेना ने KVIC के अध्यक्ष के रूप में मुंबई में खादी लाउंज का डिजाइन अपनी बेटी से मुफ्त में बनवाया था। उनकी बेटी डिजाइनर है। कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी सामानों पर GST बढ़ाने को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए रैली करने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग होने के दावे के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर बदायूं की सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया। याचिका में दावा किया गया है कि बदायूं स्थित जामा मस्जिद परिसर वास्तविकता में एक हिंदू राजा का किला था। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी। ये याचिका 8 अगस्त को दायर की गई थी। उत्तराखंड में एक दलित युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने ऊंची जाति की एक महिला के साथ विवाह किया। अल्मोड़ा जिले के पनवाधौखन निवासी जगदीश चंद्र एक स्थानीय राजनीतिक दल उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े थे और 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। जगदीश चंद्र ने 21 अगस्त को स्थानीय मंदिर में युवती से शादी की थी। शादी के बाद से ही जगदीश को उनकी पत्नी के सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई गोविंद सिंह जान से मारने की धमकी दे रहे थे। 27 अगस्त को जगदीश चंद्र की पत्नी गीता की ओर से प्रशासन को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन ये साफ है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक 30 अगस्त को जगदीश चंद्र किसी ठेकेदार से मिलने के लिए भिकिया सैन इलाके के जालली गांव गए थे, लेकिन जब इसका पता गीता के सौतेले भाई और पिता को चला तो दोनों ने 1 सितंबर को 11 बजे जगदीश का अपहरण कर लिया। इसके बारे में ठेकेदार ने पुलिस को सूचना भी दी थी। राजस्व पुलिस ने जगदीश की खोज की तो उसी दिन रात करीब 10 बजे एक कार दिखाई दी जिसमें जगदीश का शव पड़ा था।
पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका लौट आए हैं। इस साल जून और जुलाई में श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। श्रीलंका पहुंचने पर गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजपक्षे 7 हफ्ते के बाद स्वदेश लौटे हैं। श्रीलंका छोड़कर जाने के बाद गोटाबाया राजपक्षे पहले सिंगापुर और उसके बाद थाईलैंड होते हुए बैंकॉक भी पहुंचे थे, जबकि उनके भाई और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ने पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। गोटाबाया के एक और भाई और उनकी सरकार में मंत्री रहे बासिल राजपक्षे को भी देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।